अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त कुदरती आफात की जद में है। एक तरफ समुद्री तूफ़ान का जोर तो दूसरी जानिब दिल दहला देने वाले ज़लज़ले। लोगों की साहली इलाकों से नकल मकानी भी जारी है, जबकि बलूचिस्तान में बेकाबू डेंगी। पंजाब की बात करें तो यहाँ पीने के साफ पानी के मसाइल भी शदीद हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे समंदरी तूफान बाइपरजॉय की। नाजरीन, पाकिस्तान में समंदरी तूफान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तूफान का कराची से फासला कम होकर 470 किलोमीटर रह गया है, जिसके बायस शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी हैं और बाज़ मकामात मिट्टी का तूफान भी आया है। बाज़ जगहों पर साहली इलाकों में पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। कराची, बदीन और ठट्टा में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कराची में सीवियो जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी गई हैं, जबकि पाकिस्तान की साहली पट्टी पर माहीगीरों को 2 रोज कबल ही खुले समंदर में ना जाने की हिदायत की जा चुकी है। PDMA ने मखदूश इमारतों और साहली इलाकों से अवाम के इंखला की हिदायत भी की है। इस वक्त साहली पट्टी पर भी 60,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की जरूरत है। इसके साथ ही बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स को फौरी हटाने का हुक्म भी दे दिया गया है। नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए साहली इलाकों में पाक फौज के हिफाजती दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि समुद्री तूफान बहुत गैर मुतवक्के होते हैं। हुकूमत के ऊपर अमल और मुतालिका मकामी इदारों से ताउन करें। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हमने इतनी अर्ली वार्निंग सबको दी हुई है, मुस्तकिल मिजाजी से, बगैर पैनिक कॉज किए। देखिए, पैनिक बदतर चीज़ है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। पैनिक ना करें, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर लें। हुकूमत सिंध मुस्तकिल इस वक्त ज़मीन पे है और 25,000 ऑलमोस्ट अभी तक इवैक्यूएशंस हो चुकी हैं। बाइपरजॉय जो 5 जून के बाद थोड़ा ज़्यादा सवेर होना शुरू हुआ और चूँकि इसका फैलाव ज़्यादा है तो इसलिए ना सिर्फ हमारा जनूबी सिंध और जनूब मशरक़ी सिंध बल्कि इससे मुल्हिका इलाके काफ़ी दूर तक इससे अफेक्टेड होंगे। जो केटी बंदर और इसके साथ जो हमारी कोस्ट लाइन है उसको हमने ख़ास तौर पर अलर्ट कर दिया है। मुसल्लह फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, सिंध गवर्नमेंट, PDMA और रज़ाकार जो इस इलाके में मौजूद हैं वो आवाम को कल शाम से बहुत तेज़ी के साथ एक महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA की बात भी आपने सुनी। उधर कराची में बारिश का आगाज़ हो गया है। डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक पहले 6 घंटे के स्पेल में कराची में 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। हिफाजती तदाबीर क्या की गई हैं, ये जानेंगे आसिफ अली सैयद से। आसिफ, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं सी व्यू के साहिल पर, डेविल्स पॉइंट पर मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी हिफाजती इक़दाम किए गए हैं तूफ़ान बाइपरजॉय के हवाले से। और हमारे साथ SP यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं और किस तरह से लोगों को यहाँ पर आने से रोका जा रहा है और किस तरह के ख़तरात इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। 144 का नफाज जैसे आपको पता हो चुका है, तो उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने साली जो पट्टी इस पर जगह जगह पे पिकेट लगाई है, सी व्यू को सील किया है और पुलिस को सीरियसली एक्शन लेने के लिए कहा है कि अगर 144 की वायलेशन होती है तो उसके खिलाफ हम लीगली प्रोसीड कर रहे हैं। जी, आपने सुना, इनका कहना था कि यहाँ पर लोग ना आएँ ताकि उनकी जान की हिफाजत हो सके और किसी किस्म का कोई बड़ा ख़तरा ना हो, इसलिए पिकेट्स लगाई गई हैं और रुकावटें खड़ी की गई हैं ताकि लोग यहाँ पर साहिल समंदर तक ना पहुँच सके और अगर तूफ़ान की कोई तेज़ हवाएँ हों या कोई लहरें हों जी तो उनसे महफूज रह सकें। जी, आसिफ अली सैयद हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त शहर में मजमूई सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शहर का दौरा किया है और तमाम तर इक़दाम का जायज़ा लिया है। जो मुतालिका इदारे हैं वो इन तमाम तर इक़दाम में मसरूफ़ अमल हैं। सुहेल रब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सुहेल, बताइएगा मजमूई तौर पर शहर में क्या सूरत हाल है और इदारों की जानिब से क्या बताया गया है? मैं इस वक्त लाइट हाउस पे मौजूद हूँ और कराची में मुमकिन बारिशों और तूफ़ान के पेश नज़र जो नालों की सफाई की सूरत हाल है उस पर आज जो है वो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। और मेरे आकब में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन कामिल यूसुफ आपको दिखाएंगे कि ये लाइट हाउस नाला है जिसकी सूरत हाल यह है कि ये कचरे से भरा पड़ा है और एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हद निगाह आपको इस नाले पे कचरा ही कचरा जो है वो नज़र आएगा। इस वक्त कराची में तकरीबन अगर हम बड़े नालों की बात करें तो 41
बड़े नाले हैं और इसके अलावा छोटे नाले मिला के तकरीबन कोई 550 नाले हैं और कमोबेश तमाम नालों की सफाई की सूरत हाल यही है जो इस वक्त लाइट हाउस नाले की है। यहाँ पे कराची में औरंगी नाला और गुज्जर नाला, ये दो नाले ऐसे हैं कि जिन पे काम चल रहा है और केएमसी का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ से तजावुज़ात का ख़ात्मा कर रहा है। लेकिन जो दीगर नाले हैं वहाँ पे तजावुज़ात इतने नहीं हैं, लेकिन उनकी सफाई के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए। और यहाँ पे मैं आपको एक कमाल बात बताऊँ कि मेरे सीधे हाथ पे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये केएमसी हेड ऑफिस है जहाँ पे केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर और तमाम आला अफसरान बैठते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस नाले की सफाई के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। और ये शाहरा जिसमें हम हैं, ये अहमद जिना रोड है, शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा है और जब जब यहाँ बारिश होती है ये रोड ज़ेर आब आता है। यहाँ पे आवाम को शदीद मुश्किलात और परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पे 2-2 फीट पानी जमा होता है और उसकी वजह इस नाले का साफ़ ना होना है। और ये आप देख सकते हैं कि ये नाला अभी भी साफ़ नहीं है और ना ही यहाँ पे केएमसी की तरफ से कोई मशीनरी लगी है, ना ही कोई अहलकार हैं। जी सुहेल रब हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट भी कर रहे थे। नाले की सूरत हाल जो थी वो वैसी की वैसी है, अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से उसको साफ़ नहीं किया गया, जो आगे जाके मसला बन सकता है। नाजरीन आगे बात करें और आपको बताएं कि सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, माहीगीरों पर भी समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साहिल समंदर और तूफ़ान की सूरत हाल पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा नाजिश अयाज। नाजिश बताइएगा, आप साहिल समंदर पर मौजूद हैं, लोगों की नकल मकानी का प्रोसीजर जो है अभी कहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल, बाइपर जॉय तूफ़ान इस वक्त कराची कोस्ट से तकरीबन 450 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है, जबकि यही तूफ़ान इस वक्त इसका फासला टट्टा की कोस्ट से 460 किलोमीटर बताया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि इस तूफ़ान की वजह से महकमा मौसमियात की पेशगोई थी कि पीर और मंगल को कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी, लेकिन कल गर्मी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से रिकॉर्ड की गई और आज सुबह से ही गर्दालूद हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि तूफ़ान तेज़ी से करीब आ रहा है और तूफ़ान की वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी अब कराची की कोस्ट और इसके अलावा सिंध के कोस्टल एरियाज़ में रिकॉर्ड किए जाना शुरू किए जा चुके हैं। पूरी कोस्टल बेल्ट पे दफ़ा 144 का नफाज किया जा चुका है। महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि ये तूफ़ान तकरीबन 14 की रात को या 15 को जो है वो केटी बंदर और भारतीय सूबे गुजरात के जो साहिल है उससे टकराने का इसका इम्कान है, जिसके बाद कह सकते हैं आप बुध, जुमरात और जुम्मा सिंध के मुख्तलिफ इलाक़े बशमूल कराची यहाँ पे जो है शदीद बारिशें और तूफ़ानी हवाओं की पेशगोई की जा रही है। लेकिन अभी भी कराची में जो है हवाओं की जो रफ्तार है काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है और गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी है। जी नाज़िश अयाज हमें इस सिलसिले में बता रही थी। शुएब बरनी ब्यूरो चीफ कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इक़दाम अब तक जो है वो क्या किए गए हैं। अभी आपको बताएं कि कराची में मुमकिन तूफ़ान और बारिशों के पेश नज़र तमाम तर इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। खुसूसन अगर ठट्टा की बात की जाए तो यहाँ समुद्र में तूग़यानी और बिफरी मौजें हैं, जबकि 2 देहात में हिफाजती बंद तोड़कर पानी भी दाखिल हो चुका है। केटी बंदर के यूसी महल में 2 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, जहां से पानी निकालने का सिलसिला भी जारी है। 145 से ज़ायद कच्चे घर हैं जो कि डूब गए हैं। महकमे मौसमियात के अलर्ट के मुताबिक आज से 17 जून तक कराची, ठट्टा, सजावल, थरपारकर में तेज़ बारिश का इम्कान है। इस बारे में भी क्या सूरत हाल है वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। शुएब बरनी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बताइएगा, अब तक कराची में शहर में क्या सूरत हाल है और ख़ुसूसन सूबाई हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं क्या वो तसल्ली बख्श हैं अब तक? जी देखें, कराची में ये जो समंदरी तूफान का सिलसिला है इसकी पेश नज़र आज सुबह से ही तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। कराची के कुछ इलाकों में, बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई है। ताहम इस वक्त मतला जो है वो अबर आलूद है, कभी धूप निकलती है, कभी मतला अबर आलूद हो जाता है। इसके साथ साथ इस वक्त कराची में गर्दो गुबार उड़ रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में मेन राशिद मिनाज रोड पर और मेरे अकब में भी आपको फिजा में धूल मट्टी दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा जो है तेज हवा चलने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से साइन बोर्ड्स और जो ऐसे जो पैनाफ्लेक्स वगैरह जो फुटपाथों पे, खंभों पे लगे होते हैं वो हमने उड़ते हुए दिखाई दिए हैं हमें। इसके साथ साथ कराची में जिस तरह हुकूमत सिंध ने इक़दाम किए हैं तो वो इक़दाम कर रहे हैं लोगों को महफूज मुकामात पे, जो साहिली मुकामात हैं उनके साथ जो कच्ची बस्तियां हैं, आबादियां हैं, उनको खाली करने की कोशिश
कोशिशों में सरगर्म है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि कराची में आज से तेज हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि पिछले एक हफ्ते से कराची में मौसम बहुत ज्यादा शदीद गर्म था और धूप की वजह से लोगों को कराची में सीव्यू रोड पर खुसूसन अगर हम बात करें तो वहाँ पर चंद रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पर होर्डिंग्स जो है वो भी नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा आगे चलकर कुछ शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। तो क्या वहाँ से जो है वो लोगों को जाने से रोका गया है, चूँकि कराची के लोग जाते ही उस साइड पर हैं ज़्यादातर? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल करा। कराची के लोगों के अंदर एडवेंचर देखने का शौक होता है। उनको पता चले कि समंदर की मौजें भिपरी हुई हैं, लहरें तेज हैं, तो वो उस जानिब का रुख करते हैं। लेकिन अब से कुछ देर कबल डेविल्स पॉइंट, दो दरिया, क्लिफ्टन सी व्यू, हॉक्स बे और जो दीगर समंदरी मुकामात। ठीक है शुएब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वापस आते हैं, मज़ीद भी जानते हैं। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौसमियात हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपके वक्त का फरमाइएगा। बाइपर जॉय तूफ़ान इस वक्त जो है वो बढ़ रहा है ठट्टा की जानिब और केटी बंदर और मुमकिन तौर पर भारतीय गुजरात के साहिल से जो है ये टकरा सकता है 14 या 15 तारीख को। कितना नुकसान इससे जो है पहुंचने का अंदेशा है और अब की सूरत हाल क्या देखी जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि करंटली इसका फासला कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर जनूब है, यानी कि कराची से ये 400 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। और आज रात से लेकर कल सुबह तक मजीद ये शुमाल की जानिब सफ़र अपना जारी रखेगा और उसके बाद इस बात की तवक्को की जा रही है कि कल दिन के सुबह के औकात में ये अपनी समत को चेंज करेगा और शुमाल मशरिक की तरफ रिकर्व करेगा। और इस बात की तवक्को है कि ये 15 तारीख की दोपहर या शाम को केटी बंदर के मशरिक और इंडियन गुजरात के इलाके कच्छ में किसी मकाम पर लैंडफॉल करेगा। ठीक सर, जिस तरह से ये जो बड़े तूफान होते हैं इनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। क्या लगता है आपको कितना बड़ा नुकसान का सामना हो सकता है और बारिशें जो हैं जो अभी स्टार्ट होंगी, कितने रोज ये बारिशें जारी रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो 4 चीजें जो होती हैं वो समुद्री तूफान के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सबसे पहले नंबर पे होती है स्ट्रॉन्ग विंड्स, जैसा कि हमने बताया हुआ है कि इसके मरकज और उसके अतराफ में तकरीबन 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरे नंबर पर जो समंदर में तुग़यानी होती है तूफान और इसके अतराफ में तकरीबन 30 से 35 फुट की लहरें इसके अतराफ में मौजूद हैं और सी स्टेट जो है वो बहुत शदीद तरीन रफ है। दूसरा ये इम्पैक्ट होता है इसका। तीसरा इम्पैक्ट ये होता है कि इसके एसोसिएटेड जो क्लाउड मास या बादल होते हैं उनके साथ बारिश आती है। चौथे नंबर पर स्टॉर्म सर्ज हम कहते हैं, यानी कि जब ये तूफान साहिली इलाकों की तरफ करीब आता है तो इसके ज़ेरे असर समंदर में शदीद तुग़यानी होती है और समंदर का पानी नशेबी साहिली इलाकों में दाखिल हो जाता है। इसके लिए हमने आज 16वें अपने अलर्ट में मजीद इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है और कहा है कि जो जहां तो ये तूफान टकराएगा वहां तो तकरीबन ये समझ लेंगे 18 से 20 या 25 फुट की बुलंदी की लहरें हो सकती हैं, लेकिन सिंध के उससे अलग कराची और उससे मुलिका इलाकों में तकरीबन 2 से 2.5 मीटर की लहरें हो सकती हैं, जबकि बलूचिस्तान के साहिल में कराची से लेकर उरमाड़ा तक 2 मीटर की समुद्री लहरें आ सकती हैं। तो जो नशेबी इलाके इस साहिली पट्टी पर जो नशेबी इलाके हैं उनमें समंदर का पानी अंदर की जानिब यानी कि खुशी की जानिब आ सकता है। साहब, अभी आपने जिक्र किया कि ये मुसलसल इसका जो है वो रुख बदल रहा है बाइपर जॉय तूफ़ान का और केटी बंदर से मुमकिन तौर पर ये गुजर सकता है। इसके अलावा चंद घंटे पहले तक ये भी कहा जा रहा था, बल्कि चंद रोज़ पहले तक, कि कराची में इब्राहिम हैदरी के मकाम पर भी जो है इस तरह के ख़तरात हो सकते हैं। तो क्या अब यहाँ पर कोई बड़ा ख़तरा जो था वो टल चुका है? से 2 रोज कबल तक जो हमारे मौसमियाती मॉडल्स थे उनके अंदर अनसर्टनिटी थी, यानी कि किसी भी एक मुकाम के ऊपर किसी एक ट्रैक के ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा था। पहले इस बात की तवक्को थी ये ओमान की तरफ जाएगा,
फिर कुछ मॉडल्स ने ये कहा कि ये हमारे बलूचिस्तान कोस्ट पे आएगा, फिर कुछ मॉडल्स ने इसको स्ट्रेट जो है वो कराची की तरफ, जैसे आपने इब्राहिम हैदरी की बात की, कुछ मॉडल जो हैं वो कराची के मगरिब में लेके जा रहे थे, यानी कि कराची और सुमियानी के बीच में। उसके बाद कुछ मॉडल इसको एग्जैक्ट कराची पे ला रहे थे, फिर कुछ मॉडल्स जो हैं वो इसको कराची के मशरिक में इब्राहिम हैदरी वाले एरिया की तरफ लेकर आ रहे थे। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इलाके की क्लाइमेटोलॉजी क्या है। सिर्फ हम कंप्यूटर्स या मौसमियाती मॉडल्स के ऊपर नहीं चलते हैं, तो हम यहाँ का जो क्लाइमेटोलॉजी है एरिया की उसको भी मद्देनजर रखते हैं। बिल्कुल, क्लाइमेटोलॉजी को भी मद्देनजर रखना पड़ता है इन तमाम तर चीज़ों में। शुएब, आपसे बात करेंगे, माहिगीरों को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ लोगों को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। साहली पट्टी पर जो लोग मुकीम हैं उनकी इवैक्यूएशन का प्रोसीजर भी जो है वो भी जारी है। कितने % लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है? जी देखें, जिस तरह गुज़िश्ता रोज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया था कि सिर्फ जो ठट्टा से मुतसिल इलाके हैं वहाँ पे ही 60,000 से जायद अफराद को इनखला करवाया जाएगा, जो लोगों की जानिब से उसमें रेजिस्टेंस आ रही थी। लेकिन अब हमारे पास इतलात ये है कि अंदरूनी सिंध में जो ठट्टा और इससे मुतसिल जो इलाके हैं, केटी बंदर, जाती और जहाँ पे सजावल वगैरह में ये ज्यादा तूफान हिट करेगा, वहाँ पे इनखला का प्रोसीजर तेजी के साथ हो रहा है, जिसमें पाक फौज, सिंध रेंजर्स, पुलिस और जिले इंतजामिया भी शामिल है। हुकूमत सिंध ने तमाम को हिदायत की है कि फौरी तौर पे लोगों को इनखला किया जाए। मसाजिद से भी ऐलानात किए गए हैं कि लोग खाली करें। इसके अलावा जो वहाँ इलाके के मुकामी रेडियो स्टेशन हैं वहाँ से ऐलानात किए गए हैं कि लोग अपने घरों को खाली करें, क्योंकि ये तूफान सीरियस है और इसको संजीदा लेने की जरूरत है। जिस तरह मैं आपको कराची से भी अपडेट कर रहा हूं कि यहाँ पे तेज हवाएं चल रही हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे दोबारा बूंदाबांदी का आगाज हुआ है, हालांकि इस वक्त मतलब बहुत ज्यादा गहरा। शुएब, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, साथ ही मौजूद रहिएगा। शुएब अर्नी हमारे साथ मौजूद हैं और अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मौसमियात हैं। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ठट्टा में समंदरी तुगयानी और बिफरी मौजें 2 देहात में हिफाजती बंद तोड़कर दाखिल हो चुकी हैं। आपको बताएं कि केटी बंदर की यूसी महल में 2 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और 145 से जायद कच्चे घर डूब गए हैं। महकमा मौसमियात के अलर्ट के मुताबिक आज से 17 जून तक कराची, ठट्टा, सजावल, थरपारकर में तेज बारिशों का इम्कान है। ठट्टा के साहली इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन अदम सहूलियात का शिकार हैं, पानी और बिजली के बगैर मुतासरीन गुजारा करने पर मजबूर हैं। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। महमूद भिमरो हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताइएगा मजमूई सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जी बिल्कुल, केटी बंदर से जो लोगों की नकल मकानी करवाई जा रही है, लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। बहुत से ख़ानदान हैं जिनको वहाँ से ज़िले इंतज़ामिया ने शिफ्ट करके मुख्तलिफ मकामात पर जो हैं उनको ठहराया है। अक्सर लोग जो हैं वो सरकारी स्कूल में उनको जो है बिठाया गया है, वहाँ पर उनकी रिहाइश जो है वो की गई है। जब उनसे बात हुई है तो अक्सर लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब भी ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, जब उनको रेस्क्यू किया जाता है तो फिर रेस्क्यू जो हालात हैं, जब जैसे ही माहौल बेहतर हो जाता है तो उनको वहीं पे छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर उनको अपने घरों तक नहीं लाया जाया जाता। जबकि ज़िले इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जैसे ही उनको हम शिफ्ट करके महफूज मकामात पे ले आ रहे हैं तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त वो भी किया जाएगा, उनके लिए पानी और वहाँ पर रहने के लिए रोशनी का इंतज़ाम भी किया जाएगा। अलबत्ता इस वक्त जो है वो जो जहाँ भी रह रहे हैं, जिस कैंपों में रह रहे हैं, तो उनकी ये शिकायतें सामने आ रही हैं। जी, वाइपर जॉय का रुख तब्दील होने के हवाले से आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि इलाकों में मकीन माहीगीर जो हैं इस वक्त खौफ का शिकार हैं। साहली पट्टी में माहीगीरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी हैं। दूसरी जानिब गोलार्ची के माहीगीरों ने साहली इलाकों से नकल मकानी शुरू कर दी है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने माल असबाब के साथ नकल मकानी कर रहे हैं। गोलार्ची की साहली पट्टी पर रात गए हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तेज समंदरी हवाएं चलने लगी। 0 पॉइंट के करीब रिहायशी तूफान से लोग खौफ में मुब्तला हैं। साहिल समंदर 0 पॉइंट के मकाम पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज मेंगल, उनसे मजीद जान लेते हैं। एजाज, बताइएगा, यहाँ से भी नकल मकानी का सिलसिला जारी है अभी? बहरिया अरब से उठने वाले समंदरी तूफ़ान की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट के मकाम पर। यहाँ भी हवाओं में काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। जो समंदर की लहरें हैं उनमें भी तेज़ी दिखाई दे रही है। उनकी ऊंचाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है।
जबकि समंदर का जो पानी है वो अभी आबादी की तरफ बढ़ने लगा है। यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से कल रात से यहाँ के जो मकीन हैं साहिली इलाके के और जो माहीगीर मच्छर जो शिकार पर गए हुए थे उनके इनखला के लिए इक़दाम किए गए, जबकि यहाँ से 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ से निकाले जा चुके हैं। कुछ माहीगीर यहाँ रह रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है, एजाज मेंगल हमें साहिल समंदर 0 पॉइंट से आगाह कर रहे थे क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब खान साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं PDM बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया जहांजेब खान साहब आपके वक्त का। अंजुम नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब बर्नी ब्यूरो चीफ कराची वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, पहले आपकी जानिब में आऊँगा। आप बता रहे थे इक़दाम के हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं, अगर हम यहाँ पर तालीमी सरगर्मियों की बात करें तो ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो कुछ इम्तिहानात थे वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। इस बारे में क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, यही इस वक्त कमिश्नर कराची की जानिब से ऐलान हुआ है कि 14 तारीख से लेके ताहुक्म सानी कराची में जितने समर कैंप चल रहे हैं, क्योंकि जून जुलाई में मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर समर कैंप चल रहे हैं, उन्हें इस वक्त बिल्कुल रोका गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है जितने सेमिनार, वर्कशॉप और ऐसी जो तालीमी सरगर्मियां जिनको फौरी तौर पे मुलतवी किया जाता है और 14 तारीख से इसका इतलाक होगा। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो समुद्री तूफान आ रहा है इसके नुकसानात से कम लोग मुतासिर हो। 14 तारीख से कमिश्नर कराची ने पाबंदी आयद कर दी है। तमाम समर कैंप, शुएब साथ ही मौजूद रहिएगा, जहांजेब खान साहब से इस बारे में बात करेंगे। जहांजेब खान साहब ये बताइएगा अब तक क्या इक़दाम जो है वो उठाए जा चुके हैं और मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि जिन नुकसानात के ख़दशे का इजहार किया जा रहा है उसे मिनिमाइज़ किया जा सके? जनाब, जो PDM बलूचिस्तान की तरफ से इन इक़दाम जिनसे आपका नुकसान मिनिमम हो सकता है उसमें सबसे पहली चीज़ हमने स्टॉक फाइलिंग की है कि इन केस इस तरह की सिचुएशन होती है कि लोगों को वैक्यूएट करना पड़ता है तो उनके लिए टेंट, उनके लिए ब्लैंकेट्स, उनके लिए सोलर लाइट, इन सब चीज़ों का बंदोबस्त है। हमारे यहाँ मेट की कोई ऐसी वार्निंग नहीं है कि इस हद तक हम जाएंगे। इवन देन हमने इवैक्यूएशन के लिए जगहों का भी तयन कर लिया है कि अगर अचानक आबादी को शिफ्ट करना पड़े तो हम किस किस जगह पे शिफ्ट करेंगे। उसके अलावा फूड आइटम्स में दालें और चावल जो है वो भी हमारे पास स्टॉक्ड है। हमने जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सबको अलर्ट पे रखा हुआ है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमारे जितनी भी मशीनरी है वो एट वंस मूव करेगी। जहांजेब साहब, जो साहिली पट्टी है क्या कुछ अंदाज़ा है कि वहाँ पर कितनी तादाद में जो है वो लोग मुकीम हैं और अगर फौरी तौर पर उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ता है तो क्या हंगामी इक़दाम मौजूद हैं? जी, इक़दाम बिल्कुल मौजूद हैं। जो हमारी साहिली पट्टी है वो 770 किलोमीटर पर मुहित है और इस 770 किलोमीटर पे जो आबादी है वो तकरीबन हब वाले एरिया में 7 से 8 हज़ार लोग जो साहिल के नज़दीक रहते हैं। और इससे आगे जो है टोटल जो हमने तखमिया लगाया है, अगर एक लेवल 3 का साइक्लोन आता है तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी अराउंड 15,000 पीपल। लेकिन हम अभी तक जो हमें मैट ऑफिस ने वो रिपोर्ट्स दी हैं, बलूचिस्तान में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं पैदा होने वाली। बलूचिस्तान में उन्होंने कहा है कि जी कुछ बारिश होगी और थोड़ी हवा चलेगी। तो हमने गवादर को तो उन्होंने बिल्कुल मुबर्रक कर दिया है। तो हमने अपनी ज़्यादातर एफर्ट्स हब की तरफ लगाई हुई हैं क्योंकि कराची को थ्रेट्स हैं, उसके पेश नज़र हमने वहाँ पे अपनी सारा सिस्टम ऑन रखा हुआ है। जी ठीक सर, कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे इवैक्यूएशन की जा रही है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है? जैसे आप अभी इंतजामात की बात कर रहे थे, काफ़ी बेहतर इंतजामात भी किए जा रहे हैं, तो किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है और ओवरऑल जो है सिंध के लोग उनको क्या हिदायत जारी की गई हैं? सिंध के लोगों का तो PDM सिंध जो मुझे पता है क्योंकि हम सारे इस टाइम एक दूसरे से इंटरेक्शन में हैं। आपका जो बदीन का एरिया है वहाँ से तो ये अराउंड 6 to 10,000 लोगों को मूव करा रहे हैं और वहाँ पे थ्रेट भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ चूंकि इस तरह का कोई थ्रेट नहीं है तो हम सरे दस्त किसी को मूव नहीं करा रहे। और अभी तक जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी तो नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा विंडी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है कि अल्लाह हमें इस आफत से महफूज रखेगा। बाकी सिंध की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि 6 से 10 हज़ार लोगों को मूव करा रहे हैं और रात तक शायद मूव हो जाएंगे। ठीक है, रात तक जो है तमाम तर लोगों को मूव करवा लिया जाएगा। शुएब से बात करेंगे। शुएब बताइएगा, अक्सर देखा गया है कराची में जैसे यूजुअली बारिशें होती हैं तो अक्सर नकासी आपके मसाइल का सामना करना पड़ता है कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को। अभी बारिशें होंगी यकीनन, और निकासी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, कराची की सड़कों पे अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो कराची की सड़कों पे गाड़ी चलने जैसी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन हुकूमत सिंध ने कुछ नालों पे तरजीह दी है और उन्होंने नालों की सफाई की है।
कराची के जो बड़े बरसाती नाले हैं उनमें लोग इतना कचरा फेंकते हैं कि वो मानसून की बारिशों में हर साल बंद होते हैं और उनमें पानी का फ्लो नहीं आता। जब सड़कों पे बरसात का पानी जमा होता है वो गली मोहल्लों से गुजरकर उन्हीं नदी नालों तक पहुंचता है जो बरसाती पानी को लेकर कराची से समंदर की जानिब जाती हैं, तो उनमें चोक होता है और उसकी वजह से वो ओवरफ्लो होते हैं। और बाज़ इलाकों में तो ये सिचुएशन होती है कि पानी, गंदा पानी जो गटर का सीवरेज का पानी होता है वो बैक मारता है और लोगों के मोहल्लों में, रिहायशी आबादियों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के जो अंडरग्राउंड पानी के टैंक होते हैं, जो बेसमेंट में रिहायशी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो पूरे 4-4 फुट 3-3 फुट डूब जाते हैं और कराची में सीवरेज के मसाइल होते हैं। इसके साथ कराची में इस वक्त वज़ीर आला ने भी अभी साहली इलाकों का विजिट किया है, कितने सेटिस्फाइड नजर आए वो तमाम तर इक़दामात से? जी, इस वक्त क्योंकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से कोशिश यही की जा रही है कि कराची में इब्राहिम हैदरी और इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं वहाँ पे क्योंकि समंदर मौजूद है, तो अगर खुदा न खास्ता तूफान की शिद्दत ज्यादा होती है और वो उसको हिट करता है, गो कि इसका फैसला होना अभी बाकी है कि कितनी शिद्दत से वो कराची को हिट करेगा, क्योंकि अभी उसका रुख देखा जा रहा है और महकमा मौसमियात के माहिरीन जो हैं इसको 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इसको अभी तक जो बताया जाता है वो यही है कि इनकी जानिब से इकदाम किए गए हैं, लेकिन जो इलाका मकीन है वो इकदाम से मुतमईन नजर नहीं आते, वो तसल्ली बख्श इकदाम करार नहीं देते। लिहाजा सूरत ये है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो भी जो मछेरों की, ठीक है, तमाम इदारे जो है वो ऑन बोर्ड होंगे और इकदाम करेंगे। शुएब साथ रहिएगा। जहांज़ेब खान साहब ये फरमाएगा कि मामूल से ज़्यादा बारिशें भी, इसका भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है इस दौरान जब ये समंदर जो है वो केटी बंदर से गुजर रहा होगा या जो है कराची इसका निशाना होगा। तो अगर बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हैं तो इस सिलसिले में क्या मुमकिन इकदाम अब तक जो है वो किए जा चुके हैं या मज़ीद किए जा रहे हैं? जी हाँ, बलूचिस्तान में रेंज के सिलसिले से भी इकदाम किए गए हैं। हमने डी वाटरिंग पम्प्स और अर्बन फ्लडिंग जिसको आप कहते हैं, अर्बन फ्लडिंग के लिए डी वाटरिंग पम्प्स और ये सारी चीज़ें हमने पहुंचा दी हैं। इंशाल्लाह इस तरह के इशू को भी टैकल करने में कोई कमी नहीं बरती जाएगी। जहांज़ेब साहब, ये जब गुज़िश्ता कुछ अरसा पहले बारिशें हुई थी, ज़िला जाफराबाद की हम बात करें या दीगर हैं, तो वहाँ पर कुछ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। क्या अब तो ऐसा अंदेशा नहीं है कुछ इस तरह के मामलात हो सकते हैं? देखिए जी, हम ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल तो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन करंटली जो आज का सिनेरियो साइक्लोन का चल रहा है उसमें मेट ऑफिस ने हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं बताई कि जिससे हम एक्सपेक्ट करें कोई हैवी फ्लडिंग होगी। ठीक है। इस वक्त सुपर हाईवे कराची पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील होती नज़र आ रही है। क्या लगता है कितने मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी? जी, बलूचिस्तान की तरफ तो उनने प्रेडिक्शंस में इतना नहीं बताया, सिंध के लिए है, लेकिन बेहतर है कि सिंध वाले इस पर खुद बात करें ताकि वो एग्जैक्ट हों। हम नेशनल मीडिया पे बात कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट मेरा देना इस बारे में मुनासिब नहीं होगा। ठीक सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी क्या हिदायत आप जारी करेंगे, क्या हिदायत देंगे लोगों को, सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को? जी, ऑलरेडी हिदायत जारी कर दी है कि आप लोग समंदर से दूर रहें। हमने जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको भी बता दिया है कि कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हम अगर ख्याल रखेंगे तो हमारा जान का नुकसान कम से कम होगा, क्योंकि इंसानी जान बहुत कीमती चीज है। उसके अलावा हमने इस प्रिकॉशनरी मेजर्स में 144 अपनी 770 किलोमीटर की कंप्लीट कोस्ट लाइन पे भी लगा दिया जी, कि लोग उस तरफ जाए ही ना। ठीक है, जहांज़ेब साहब साथ रहिएगा। अंजुम नज़ीर साहब ये फरमाएगा कि अभी असरात जो है वो दिखाई दे रहे हैं, चंद इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। ठट्ठा की बात करें तो वहाँ पर समुंदर में तुग़यानी है, मौजें जो हैं वो बिफरी दिखाई दे रही हैं। आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो कब तक इसके जारी रह सकते हैं? 14-15 की डेट तो दी जा रही है ना कि जब ये तूफ़ान यहाँ से गुजरेगा, तो मज़ीद कितने दिन तक ये बारिशों का, हवाओं का ये सिलसिला जारी रह सकता है? देखिए जी, जब समुद्री तूफान अपना सफर तय करके किसी साहिली मुकाम से गुजर जाता है तो उसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। तो पहले वो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, उसके बाद डिप्रेशन और उसके बाद हवा का कम दबाव में ये तब्दील होता है। तो इस सफर के दौरान नॉर्मली ये होता है कि तूफान के किसी भी साहिल से टकराने के बाद
अगले 3 रोज तक उसके जो मुल्हिका इलाके हैं उसमें बारिश के इम्कानात रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ थरपारकर रीजन जो है उसका जो जनूबी इलाका है, जिला थरपारकर के जनूबी इलाकों में एक तवक्को ये है कि शदीद तरीन बारिश होगी जो कि तकरीबन 17 तारीख तक जारी रहेगी। जबकि इसके साथ साथ मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, इवन शहीद बेनजीराबाद और इसके बाद हैदराबाद, टंडो लायार, टंडो मोहम्मद खान, टंडो गुलाम अली, इन तमाम इलाकों में जो है वो तेज हवाओं के झगड़ों के साथ बारिश हो सकती है। फिर इसके साथ साथ एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो कि बारिश बरसाने वाला सिलसिला होता है वो इसी सिनेरियो के साथ साथ अप कंट्री को मुतासिर करेगा। तो उसके इम्पैक्ट में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़िला दादू, लाड़काना, कंबर शहदादकोट, शिकारपुर के अजला में भी बारिश हो सकती है। अंजुम साहब, ये मुमकिना तौर पर कितनी बारिशें हो सकती हैं? इनकी जो है वो कितनी बारिश मुतवक्के है? मामूल से ज़्यादा होंगी या जो तूफ़ान के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बूंदाबांदी होगी या कुछ इस तरह की बारिश होगी? देखिए, तूफान का जो सिनेरियो है, तूफान के साथ जो होता है हमेशा तेज हवाओं के झकड़ों के साथ शदीद बारिश भी होती है और हल्की बारिश और मूसलाधार बारिश भी होती है। ये डिपेंड करता है जो आपके उस जो सर्कलिंग हो रही होती है, इसमें क्लाउड मास की जो है ना डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जैसे सेंटर होता है, सेंटर के में आई होती है, आई के साथ आई वॉल होती है। जो आई वॉल यानी कि जो मरकजी हिस्सा होता है उससे मुल्हिका इलाकों के जो बादल होते हैं वो सबसे ज्यादा डेंस होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा करंट होता है। इसलिए उस इलाके में जो मरकज के बिल्कुल सराउंडिंग एरिया है, आप कह लें कि तूफान के मरकज से तकरीबन 70 से 100 किलोमीटर का जो इलाका होता है उसमें शदीद तरीन बारिश होती है। और जिस तरह आप तूफान के मरकज से दूर होते चले जाते हैं तो बारिश की शिद्दत में कमी आती रहती है। तो इस लिहाज से अगर बारिश की शिद्दत में फिर कमी आती है। अच्छा शुएब, आप बताइएगा कि अभी माहीगीर भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, शहरियों को भी एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करवाई जा रही है, लोग इस वक्त बड़े खौफ में मुब्तला हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या कोई फंड्स भी जारी करने के इजरा के हवाले से कोई बात हुई है? जी देखें, अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने कोई फंड्स का ऐसा इजरा तो नहीं किया, लेकिन वो अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। जिन लोगों को वो रेस्क्यू कर रहे हैं कि वो अपने घर छोड़ें तो उनको मुतबादिल जगहों तक वो अपनी पुलिस मोबाइल्स के जरिए और जो सिंध हुकूमत की मशीनरी है उसकी मदद से मुंतकिल जरूर कर रहे हैं। और लोगों के पास जो अपनी जाती गाड़ियां हैं, कन्वेंस है, उसके जरिए भी वो हो रहे हैं। लेकिन माहीगीरों के लिए एक मसला ये भी है कि जो उनकी जो समुद्री कश्तियां हैं वो उनको कहाँ खड़ा करें, क्योंकि अगर समुद्री तूफान में लहरों में भौचाल आता है तो इनकी जो करोड़ों रुपए मालियत की जो कश्तियां होती हैं, जिनमें छोटी कश्तियां भी हैं और इसके अलावा होड़े कहलाते हैं, वो तबाह होने का खतरा है। तो उनको वो बाहर करते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी 24 कश्तियां ऐसी हमें बताई गई थी फिशरमैन फोरम की जानिब से जो गहरे समंदर में मौजूद थी और उनको बहरिया की मदद से बाहर लाया गया है। अभी भी आज भी दिन में जो कश्तियां बाहर थी, क्योंकि इनमें कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है कि समुद्री तूफान का रुख कराची और इससे मुतसिल सिंध के शहरों में है, तो आप फौरी तौर पे वापस सेफ पॉइंट्स पर आ जाएं और किनारों पर आ जाएं। तो ये सिलसिला भी जारी है। मुमकिना तौर पर कितनी कश्तियां इस वक्त जो है वो समंदर में मौजूद हो सकती हैं? जी देखिए, ये तो फिशर फोक फोरम की जानिब से गुज़िश्ता रोज 24 कश्तियों की तादाद बताई गई थी, क्योंकि कराची में मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं वहां से कश्तियां जाती हैं, जिसमें कराची में किमाड़ी जेटी है, मनोड़ा जेटी है, इसके अलावा इब्राहिम हैदरी में 2 जेटियां हैं जो कि एक प्राइवेट जेटी है और एक सरकारी जेटी है। जो प्राइवेट जेटी है उसका रिकॉर्ड तो शेयर भी नहीं किया जाता, जो सरकारी जेटी है जो कि हुकूमत के जेर असर है उसका रिकॉर्ड शेयर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा कराची में क्योंकि जजीरे ज्यादा हैं, कराची की साहिली बेल्ट ज्यादा है, तो माहीगीर आबादियां जो हैं जहाँ पे माहीगीर रहते हैं वो खुद भी कश्तियां लेकर जाते हैं। ये भी बताइएगा, जो साहिली पट्टी के करीब लोग मौजूद हैं जिनको अभी एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी भी करवाई जा रही है, ट्रांसफर भी किया जा रहा है, और अभी आप माहीगीरों के हवाले से भी बता रहे थे कि उनकी कश्तियां जो हैं वहाँ पर समंदर पे ही मौजूद हैं और यकीनन वो परेशान भी हैं, तो क्या गवर्नमेंट इस हवाले से गवर्नमेंट जो है इस हवाले से कोई इनको कंपनसेट करेगी? जी देखिए, गवर्नमेंट की जानिब से कोई कंपनसेट तो नहीं अनाउंस हुआ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि आप अपनी कश्तियों को सेफ पॉइंट्स पे लंगर अंदाज कर दें। और लेकिन लंगर अंदाज कश्ती को उसी समंदर के अंदर ही किया जा सकता है। कश्ती को वापस समंदर से पानी से निकाल कर कहीं बाहर खुश्की में पार करना इतना आसान मरला नहीं होता। अमूमन यही होता है कि जब बड़े समंदर होते हैं उस समंदर के साथ
जो छोटे मुकामात होते हैं वहीं पर ये पानी के जौहरों को बनाते हैं और वहीं ठीक है शुएब, साथ ही रहिएगा। अंजुम साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि तूफान जब गुजर जाता है उसके बाद वो डिप्रेशन में चेंज होता है, फिर हवा का कम दबाव होता है। हमारे लिए, नाज़रीन के लिए ज़रा आसान अल्फाज में बता दीजिएगा कि ये पूरा मैकेनिज्म है क्या और ये जो है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है क्या वो भी ख़तरे का बायस हो सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले जब भी समंदर में कहीं तूफान बनने जा रहा होता है तो सबसे पहले वहां पर सतह समंदर का जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। 26 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज़्यादा दर्जा हरारत होता है तो वो ईंधन का काम करता है। सतह समंदर गर्म होती है तो जब हवा का कम दबाव वहाँ तश्कील पाना शुरू होता है तो हवाएं जो होती है वो कन्वर्ज होना शुरू होती हैं, वो मरकज़ की तरफ घूमना शुरू करती हैं। तो गर्म समंदर के जो पानी होते हैं वो उनको फिर उनसे बादल तश्कील पाते हैं और ये सिलसिला फिर घूमता घूमता बड़ा होता है। पहले हवा का कम दबाव बनता है, फिर हवा का शदीद कम दबाव बनता है, फिर समुद्री तूफान बनता है। फिर समुद्री तूफान जब ये बनता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत के हवाओं की रफ्तार के हिसाब से इसकी जो है शिद्दत बढ़ती है और इसकी कैटेगरी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जितना शदीद समुद्री तूफान होगा, जितनी उसमें शदीद हवाएं होंगी, उतने ही उसके इम्पैक्ट्स ज़्यादा होंगे और उतने ही उसके आफ्टर इम्पैक्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे मौसमियात। जहांज़ेब खान साहब डायरेक्टर जनरल PDMA बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। शुएब बनी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत नाजरीन, आपको बताएं कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरी खितों में हर साल तूफान आते हैं जो साहली इलाकों में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा तबाही का बायस बनते हैं। इन तूफ़ानों को मुख्तलिफ नाम भी दिए जाते हैं और समंदरी तूफ़ान कैसे बनते हैं और ये कितने ख़तरनाक होते हैं इस पे रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसकी हिद्दत में कमी आती है और ये बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसे ज्यादा दबाव का इलाका कहा जाता है। जैसे जैसे ये हवा ऊपर बुलंद होती है समंदरी सतह के करीब हवा में कमी होती है जिसे साइक्लोन या समंदरी तूफान कहते हैं। मौसमियात की इस्तिलाह के मुताबिक समंदरी तूफान एक महदूद समंदरी खिते में जमीन की गर्दिश की सिमत में घूमने वाली एक स्याले गर्दिशी हरकत को कहा जाता है। समंदरी तूफान आमतौर पर कम फिजाई दबाव वाले समंदरी खिते में तेज हवा के मरगोले बनने की सूरत में पैदा होते हैं। एक दरमियाने दर्जे का समंदरी तूफान अपनी गर्दिश के दौरान कई हजार जोहरी बमों जितनी तवानाई पैदा करता है। समंदरी तूफान अमूमन मौसम गर्मा में गर्म समंदरी पानियों में उठते हैं। किसी इलाके में तूफान वजूद में आने के बाद वो फैलता चला जाता है और आमतौर पर तूफान शर्कन गरबन 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। माहिरीन के मुताबिक तूफान का कुतर 300 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। तूफान बनने और चलने के बाद एक हफ्ते के अंदर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। तूफान का ये सफर आखिरकार ठंडे पानी से हम आगोश होने के बाद इख्तिताम पजीर होता है। बाइपर जॉय तूफ़ान के पेश नज़र इस वक्त जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जानिब से इक़दाम उठाने का तो सिलसिला जारी है और तमाम इदारे भी हाई अलर्ट पे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम खुसूसन कराची और ठट्ठा के जो साहली इलाके यहाँ पर मौजूद हैं वो महफूज रहेंगे और किसी भी किस्म का जिन बड़े नुकसानात के खदशात का इजहार किया जा रहा है वो तमाम गलत साबित होंगे और ये तूफ़ान इसका ख़तरा टल जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।